Hello, my dear students. Myself Puspendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। हम डिस्कस कर रहे हैं बीए बीएड 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट पेडागॉगी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। आज हम न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन इकोनॉमिक्स। In this chapter, we will discuss meaning and definition of problem solving method, steps in problem solving method, teacher's role in problem solving, essential features of a problem, merits of problem solving and demerits of problem solving, and illustration of problems in economics. Now, first point is meaning and definition of problem solving. Problem solving may be defined as a planned attack upon a difficulty or perplexity for the purpose of finding a solution. It is a method in which a person uses his ability to solve problem which confront him. It enables a person to exercise control over his activities and environment. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स दी जाती है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है आपस में डिस्कशन करके, आपस में जितने भी रिसोर्सेज है खुद का उनका उपयोग करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे किया जाए, ये सारे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके उसके रिजल्ट्स दिया जाए, अपने उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है, सबकी ऐसा होता है इसमें। Definition given by Joachim and Simpsons define it as a problems occur in a situation in which a felt difficulty that is clearly present and recognized by the thinker. It may be a purely mental difficulty, or it may be physical and may involve the manipulation of data. कि जो डेटा दिया है उसको मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम दी गई है उसका सॉल्यूशन निकालना है मेंटल एबिलिटी या डिफ़िकल्टी का यूज करके, मेंटल एबिलिटी का यूज करके। नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय डिवे ऑब्सर्व्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी है वो इस टाइप से इस प्रकार है। Whenever, no matters how slight and commonplace in character, perplex and challenges the mind, so that it makes believe at all uncertain there is a genuine problem. The problem fixes the end of thoughts, and the end controls the process of thinking. ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय गेट्स हैज डिफाइंड द प्रॉब्लम दस ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर ए इंडिविजुअल व्हेन ही हैज ए डेफिनेट गोल ही कैन नॉट रीच बाय द बिहेवियर पैटर्न विच ही ऑलरेडी हैज अवेलेबल। नेक्स्ट इज, अब देखो इसका जो समरीज देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट merely means only a method of teaching. It is in fact a method of organization of subject matter. It is an approach to deal with subject matter. सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स की, कोई एक प्रॉब्लम दे दी गई है, उसका प्रॉब्लम्स के ऊपर डेटा कलेक्शन करना है, डेटा कलेक्शन करके उस डेटा का मैनिपुलेट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो इस मीन्स सब्जेक्ट मैटर कलेक्शन हुआ, सब्जेक्ट मैटर कलेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फिर अपन को उसके ऊपर रिजल्ट वगैरह निकलने, ये सब इकोनॉमिक्स के अंदर है। ये प्रॉब्लम मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें सब्जेक्ट मैटर कलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज
Next topic is steps in problem solving. First step is formation and appreciation of the problem. जो प्रॉब्लम का डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉब्लम का फॉर्मेशन किस तरीके से करना, एप्रिसिएट प्रॉब्लम होनी चाहिए, उचित प्रॉब्लम डिसाइड होनी चाहिए कि ऐसी जो स्टूडेंट्स को क्लियरली उसको स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन. जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, जो इसमें जो डेटा कलेक्शन होगा वो कलेक्शन ऑफ डेटा सिस्टेमेटिकली मैनर होना चाहिए, सिस्टेमेटिकली डेटा कलेक्शन होना चाहिए इसमें. एंड टीचर्स में सजेस्ट मैनी पॉइंट्स टू डैम. स्टूडेंट्स को टीचर क्या कुछ पॉइंट्स भी सजेस्ट कर सकता है कि डेटा का कलेक्शन इन्फॉर्म जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी है उसके लिए डेटा कलेक्शन किस प्रकार करे, कहाँ से करे, ये सारे के लिए टीचर सजेस्ट दे सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. कि अब डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा कलेक्शन के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, उसका कलेक्शन होने के बाद उसको ऑर्गेनाइज में सिस्टेमेटिक तरीके से कैसे सेट करें. तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए, सिस्टेमेटिक रूप से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. नेक्स्ट ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन. अब ऑर्गेनाइजेशन का साइंटिफिक उसका जब वे में डेटा है उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, अब कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. कंक्लूजन कि यार क्या क्या जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है इसमें प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर हमने डेटा कलेक्शन किया, उसका डेटा का ऑर्गेनाइज किया, डेटा को मैनिपुलेट किया, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा. तो कंक्लूजन जो निकलेगा, डिस्कशन शुड बी अरेंज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली विद ईच पुपिल. मीन्स हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली जो कलेक्ट किया डिस्कशन वो होगा, उसको कलेक्ट करेंगे. हर एक स्टूडेंट्स ने अलग अलग डिस्कशन किया होगा तो उसका कलेक्शन करेंगे. फिर उसके बाद जो भी उन्होंने डिस्कशन किया उसका सबका कलेक्ट करके एक निचोड़ निकाल के एक रिजल्ट निकालेंगे. बोला इस प्रॉब्लम का ये रिजल्ट है, इसका सॉल्यूशन ये है. देन टेस्टिंग कंक्लूजन्स. जो कंक्लूजन निकल के आए हैं सामने उनका टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन है, कौन सा रिजल्ट है जो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देगा. ओके, ये तो थी स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में. प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करना है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन को टेस्ट करना, ये सब स्टेप्स हमने पढ़ी. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. टीचर के क्या क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में. फर्स्ट रोल इज गेट देम मीन्स स्टूडेंट्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली. जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उसको डिफाइन क्लियरली करना चाहिए टीचर के थ्रू. एट देम टू कीप द प्रॉब्लम इन माइंड. स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम दी है उसको हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में रहे, वो उसको इस तरीके से कुछ ऐड देने चाहिए उनको. नेक्स्ट गेट देम टू मेक मैनी सजेशन बाय एनकरेजिंग देम. फर्स्ट सजेशन इज टू एनालाइज द सिचुएशन इन पार्ट्स. जो सिचुएशन है उसको एनालाइज पार्ट्स में करना चाहिए. टू रिकॉल प्रीवियसली नॉन सिमिलर केसेज एंड जनरल रूल्स दैट अप्लाई. जनरल रूल्स और सिमिलर केसेज है उनके प्रीवियसली में, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर ROL कर किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर ROL किया जाए. नेक्स्ट इज टू गैस करेजली एंड फॉर्मुलेटेड गैसेज क्लियरली. जो करेजली एंड फॉर्मेटेड गैस क्लियरली. जो गैसेज होते, गैस अनुमान लगाते, वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, क्लियरली फॉर्मेट होने चाहिए, फॉर्मुलेट करना चाहिए उनको. नेक्स्ट रोल इज गेट देम टाइम टू इवेल्युएट ईच सजेशन केयरफुली बाय एनकरेजिंग देम. फर्स्ट सजेशन इज टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ डाउट और सस्पेंडेड कंक्लूजन.
नेक्स्ट इज टू क्रिटिसाइज द सजेशन बाय अपील टू नो फैक्ट्स, मिनिस्टर एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक ट्रीटीज। ओके, तो हमने टीचर्स के रोल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज डिस्कस किए। एसेंशियल फीचर ऑफ ए प्रॉब्लम, अब उसके प्रॉब्लम्स के जो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। एसेंशियल, फर्स्ट प्रॉब्लम, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम शुड बी मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल फॉर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस। जो प्रॉब्लम है, जो जिसको सोल्व आउट किया जाना है, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वर्थवाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव सम कोरिलेशन विद लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए प्रॉब्लम। इट शुड हैव सम कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट से भी कोरिलेटेड होनी चाहिए। इट शुड अराइज आउट ऑफ द रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। Next, the children must possess some background of the problem which they are going to discuss. The problem should be clearly defined. The solution of the problem should be found out by the students themselves, working under the guidance and supervision of the teacher. Next essential feature, the problem must have some educational value. ओके, ये तो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की एसेंशियल फीचर्स। प्रॉब्लम के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। प्रॉब्लम ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी उठ पटांग उठा के दे दी प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकले, कोई रिजल्ट नहीं निकले, जिसका सोसाइटी को कोई बेनिफिट ना मिले, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स फर्स्ट मेरिट्स इज इट्स हेल्प इन स्टिमुलेटिंग थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए काम आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट इज डेवलप रीजनिंग पावर, स्टूडेंट्स की रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। इम्प्रूव नॉलेज, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके मेरिट्स में नॉलेज इम्प्रूव होता है। अफोर्ड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन जब स्टूडेंट्स करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड्स इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कशन हेल्प टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स की जो एक्सप्रेशन करने की पावर है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज provides opportunity to the teacher to know in details their pupils. स्टूडेंट्स को डिटेल्स में जानने के लिए भी टीचर्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स विद आर मीनिंगफुल एंड विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय देयर ओन एफर्ट्स। जो फैक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स लर्न करेंगे फैक्ट्स को, वो मीनिंगफुल निकलेंगे और उनके खुद के एफर्ट्स के थ्रू वो डिस्कवर्ड किए हुए होंगे। नेक्स्ट, इट्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए भी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये काम आता है। नेक्स्ट इज लर्निंग बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग इन प्लेस ऑफ ए ड्रेड। जो डर होता है ना जो पढ़ने के लिए कोई स्थान पर, वो जो लर्निंग होता है वो लर्निंग सीखने का जो भय होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट इज जो लर्निंग होती है उसको इंटरेस्टेड बना देता है, जो भय होता है सीखने में स्टूडेंट्स को वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज इट्स डेवलप द पावर ऑफ क्रिटिकल जजमेंट। कठिन से कठिन समस्या को सॉल्व करने की जजमेंट्स होती है स्टूडेंट्स की, वो इम्प्रूव होती है। इट्स हेल्प टू वेरीफाई एन ओपिनियंस को वेरीफाई करने की पावर आती है। इट्स सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाओं को सेटिस्फाई करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरिट्स है ये। इट्स हेल्प टू लर्न हाउ टू एक्ट इन ए न्यू सिचुएशन। स्टूडेंट्स को एकदम से कोई नई सिचुएशन आ गई है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है वो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू सीखता है। डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फर्स्ट डीमेरिट, जनरली स्पीकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व मेंटल एक्टिविटी ओनली। ये केवल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये केवल और केवल मेंटल एक्टिविटी ही में ही इन्वॉल्व रहती है। इसमें देयर इज़ लेस ऑफ बॉडली एक्टिविटी। जो बॉडी से रिलेटेड फिजिकली एक्टिविटीज़ होती है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, केवल माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी होती है इसमें।
A large number of children do not possess sufficient background information and therefore they do not take interest in discussion. कुछ स्टूडेंट्स का जो सब स्टूडेंट बैकग्राउंड होता है वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए इस तरीके से नहीं होती है, वो फिर डिस्कशन में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. देयर इज़ लैक ऑफ सूटेबल रेफरेंस एंड सोर्स बुक फॉर चिल्ड्रन. सूटेबल रेफरेंस नहीं मिलते और कुछ अच्छी बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती है. सोर्स ऑफ बुक्स भी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल नहीं होते हैं. इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड द टीचर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कवर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस. जो पूरा एक सिलेबस है उसको टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है. तो टीचर सिलेबस को, जो निर्धारित सिलेबस है, डिटरमाइन सिलेबस है, उसको कवर नहीं कर पाते, उसमें कठिनाई महसूस कर पाते टीचर. तो ये थे डीमेरिट्स. इलस्ट्रेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स. देयर इज लिटिल एग्जिस्ट्रेशन in the statement that among the social science economics in a subject which has maximum problem relating to daily life. Here some of pressing problems are mentioned: rise in prices, inflation, distribution of wealth, nationalism, increasing production, etc. तो आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर डिस्कस किया. कल हम पेडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चों.